हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज मैं निबंध की कड़ी में ही आपके लिए एक और निबंध लेकर आई हूँ जिसका शीर्षक है परोपकार। परोपकार शब्द से ही आपको पता चलता है कि ऐसा उपकार जो दूसरों के लिए दूसरों पर किया जाए, है ना। यानी कि ये दो शब्द से मिलकर बना हुआ है पर धन उपकार। ठीक है, ऐसा कार्य जो दूसरों के हित में हो, दूसरों के लिए किया जाए, उसे हम परोपकार कहते हैं। तो ये जो परोपकार शीर्षक पर अगर आपको निबंध आता है तो आपको भी शुरुआत जो करनी है, सबसे पहले तो आप अपनी इस शीर्षक को पूरा निबंध लिखने के लिए एक रणनीति तैयार करें। तो इन रणनीति आप 5 या 4 बिंदुओं पर कर सकते हैं। वैसे 5 बिंदुओं पर करें तो बेहतर होगा। 5 बिंदु कौन कौन से हैं? तो पहला बिंदु इसका होता है प्रस्तावना। ठीक है। दूसरा बिंदु आप इसमें लिख सकते हैं परोपकार का प्रकृति से संबंध, या आप इसी चीज़ को लिख सकते हैं प्रकृति से सीख। आपको जो भी शीर्षक अच्छा लगे आप उसके हिसाब से लिखें। ठीक है। अब उसके बाद में तीसरा बिंदु आप लिखें परोपकार का ऐतिहासिक पक्ष। आप कर सकते हैं या फिर आप कर सकते हैं परोपकारी महापुरुष। ठीक है। उसके बाद चौथा जो है, हम इसमें ये बताएंगे कि परोपकार कैसे करें, क्योंकि आप जब इसे इन बिंदुओं के हिसाब से जब आप इसे लिखते जाएंगे तब आपके मन में इस बिंदु पर आकर ये प्रश्न उठेगा ज़रूर से कि परोपकार कैसे किया जाए। क्योंकि अधिकतर लोग सोचते हैं कि परोपकार जो होता है वो सिर्फ आप धन की सहायता से कर सकते हैं, पर नहीं। परोपकार हम कैसे करेंगे, हम इस बिंदु पर आकर आपको बताएंगे। उसके बाद आप उपसंहार करके इस निबंध को पूर्ण कर सकते हैं, है ना। अब हम शुरुआत करते हैं। तो जब हम शुरुआत करते हैं तो शुरुआत अगर आप इन बिंदुओं से करें या इन लाइनों से करें तो आपको काफ़ी सहायता मिलेगी, कहना चाहिए, या आपको काफ़ी अच्छा लगेगा, खुद को भी अच्छा लगेगा आपको। और कभी भी अगर किसी भी चीज़ की शुरुआत अगर हम कविता से करते हैं या किसी महापुरुष के कहे गए शब्दों से करते हैं तो वो अपने आप में हमारा ज्ञान दर्शाता है, हमारा लोगों के प्रति आदर सम्मान दर्शाता है। तो और इसका एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट भी पड़ता है आपकी कॉपी जो भी जांचेगा आपके शिक्षक के ऊपर, जो भी आपकी चेकर रहेगा आपकी कॉपी का, उसके ऊपर भी इसका बहुत अच्छा असर पड़ता है। तो आप अपनी लाइनें कुछ इन तरीके से शुरू करें। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अध भाई। फिर से मैं बोल रही हूँ, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अध भाई। ये दोनों ही चीज़ें मैंने इसमें कविताओं की पंक्तियाँ जो मैंने ली हैं वो पद मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद आप इसके आगे जब लिखना शुरू करेंगे तब आप लिख सकते हैं परोपकार 2 शब्दों से मिलकर बना है। पर धन उपकार, यानी दूसरों के लिए किया गया अच्छा कार्य परोपकार कहलाता है। पर यानी दूसरा, उपकार यानी उनकी भलाई के लिए किया गया कोई भी कार्य परोपकार कहलाता है। तो दूसरों के लिए किया गया अच्छा कार्य परोपकार कहलाता है। ठीक है। सभी धर्मों में परोपकार की महत्ता के बारे में बताया गया है, परोपकार के बारे में अच्छे से समझाया गया है, सिखाया गया है। बहुत सारे उदाहरणों के साथ इसका महत्व आपको बताया गया है। ठीक है। इतनी चीज़ें आप लिखें प्रस्तावना में। उसके बाद आप दूसरे उस पर आ जाए। आप चाहें तो और भी चीज़ें इसमें, अगर आपको और भी कोई लाइनें याद हैं, कोई किसी महापुरुष के द्वारा कही गई कोई पंक्तियाँ याद हैं, तो आप वो भी इसमें ऐड करके आगे आप प्रस्तावना को थोड़ा सा और बढ़ा, यानी 20 से 30 शब्दों में आप इसको बढ़ा सकते हैं। ठीक है। उसके आगे आप दूसरे पॉइंट पर आ जाएं, सीधा प्रकृति से सीख।
तो आप जानते हैं कि प्रकृति जो है वो हर तरीके से सिर्फ और सिर्फ हम पर उपकार ही करते रहती है। अब कैसे उपकार करती है, जैसे इसके लिए एक सुंदर सी कविता के माध्यम से शुरुआत करें फिर से इसकी। और या तो आप ये लाइनें भी लिख सकते हैं कि प्रकृति कई तरीक़ों से हमारे ऊपर उपकार करती रहती है। प्रकृति से बड़ा परोपकारी कोई भी नहीं है। उसके कण कण में हमें परोपकार की सीख मिलती है। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है ये दोहा कि वृक्ष कबहू नहीं फल चखै, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधु न धरा शरीर। अर्थात वृक्ष जो होते हैं वो अपने फल कभी नहीं चखते हैं। नदी जो होती है वो अपना पानी कभी संचित करके नहीं रखती है, रोक कर नहीं रखती है, अपने आप को भर कर नहीं रखती है। भर कर से मेरा मतलब अपने लिए जमा करके नहीं रखती। संचय करना यानी जमा करके रखना, है ना। नदी का पानी हमेशा दूसरों के लिए होता है। नदी अगर सूख भी जाती है तो आपने देखा होगा, अगर थोड़ा थोड़ा गड्ढा करने के बाद नदी में अगर आप कभी गए हो, आपने कभी देखी होगी, तो नदी में रेत होती है और रेत को अगर आप थोड़ा सा भी हटाएंगे तो नीचे से पानी ज़रूर निकलता है। तो अगर आप नदी के पास हैं तो नदी आपकी हर आवश्यकता पूरी करती है और प्यास बुझाने के लिए कहीं ना कहीं वो कोई ना कोई एक रास्ता आपको ज़रूर बता देती है कि आप ऐसे अपना प्यास बुझा सकते हैं करके। तो नदी के पास से आप कभी प्यासे नहीं लौटेंगे, चाहे वो सूख भी गई हो तो भी। अगर आप सूखी नदी के भी रेत में अगर आप गड्ढा करते हैं तो यकीन मानिए उसमें से आपको पानी ज़रूर से मिलेगा। ये नदी की खासियत होती है। और आप जानते हैं कि वृक्ष भी छाया भी आपको बिना किसी शुल्क के देते हैं। हवा अगर चलती है तो आप न सिर्फ उससे अपनी प्राणवायु प्राप्त करते हैं बल्कि आपको शीतलता भी मिलती है हवा से। उसके बाद सूरज जो है वो अपनी गर्मी हमेशा आपको देते रहता है। चंद्रमा वो भी आपको अपनी शीतलता हमेशा प्रदान करते रहता है। आकाश जिसकी अंतहीन सीमा आपको हमेशा अपने आप को ऊंचा रखने में हमेशा आपकी मदद करती है। तो इस तरीके से जो हमारे पंच तत्व हैं, धरती जो है वो हमेशा सहनशीलता की आपको मिसाल देती रहती है। इस तरीके से हमारे जितने भी प्रकृति के सारी प्रकृति जो है वो हमें परोपकार की सीख देती रहती है हर तरीके से। यहाँ तक कि वहाँ पे रहने वाले पशु पक्षी भी हमें हर तरीके की सीख देते रहते हैं। सभी के सभी एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। तो सब के सब हमें कोई ना कोई सीख देते हैं, बस हमें उस सीख को हम ग्रहण कर सकें। इतने संवेदनशील अगर हम हुए कि हम उनकी सीखों को ग्रहण कर सकें तो बहुत ही बेहतर होगा। तो इस तरीके से प्रकृति हमें कई तरीके से सीख देती है। इस पैराग्राफ को भी आप अपने तरीके से 50 शब्दों तक भी आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद तीसरे पैराग्राफ पर आए। तीसरे पैराग्राफ पर है आपका परोपकार का ऐतिहासिक पक्ष, या आप यूँ कहें कि परोपकारी महापुरुषों के कुछ नाम। जैसे ऐतिहासिक पक्ष से आप सीधी सी बात बता सकते हैं कि इतिहास भी परोपकार के उदाहरणों से भरा पड़ा है। कैसे भरा पड़ा है? जैसे आप अगर पौराणिक काल में जाते हैं तो आपने सुना होगा ऋषि दधीची जिन्होंने अपना पूरा शरीर भस्म कर दिया था और अपनी अस्थियों को भगवान इंद्र को दिया था। इंद्र के पास दधीची ऋषि की अस्थियों का वज्र है, ठीक है, जिससे उन्हें विजय प्राप्त हुई थी। और उसके बाद राजा शुचि जिन्होंने कबूतर की रक्षा के लिए अपने पूरे शरीर का दान कर दिया था। तो ये उन्होंने क्यों किया था? ये परोपकार की भावना से ही किया था, क्योंकि उनके मन में बहुत ज़्यादा दया करुणा भरी हुई थी और वो परोपकार को अपना धर्म मानते थे। उसी प्रकार आप जानते हैं ईसा मसीह ने भी अपना पूरा जीवन परोपकार की परिभाषा बताता है। गुरु नानक देव जी का भी पूरा जीवन परोपकार की भाषा बताता है। और
भगवान बुद्ध, इनको अभी पूरा जीवन परोपकार की परिभाषा बताता है, परोपकार के मायने बताता है। भगवान बुद्ध के समय में आप यकीन नहीं करेंगे, प्राणियों के लिए भी उनके मन में इतनी ज़्यादा दया भावना थी कि वो प्राणियों के लिए भी उनके एक अनुयायी महाराज अशोक के बारे में आप जानते होंगे, जिनके शासनकाल में एक ऐसा अस्पताल खुला था जो प्राणियों की रक्षा के लिए था। और उस वक़्त जब अशोक ने बौद्ध धर्म धारण किया था, तब उसने पहली बार प्राणियों की चिकित्सा के लिए एक चिकित्सालय की स्थापना की थी। तो वरना उसके पहले तो बहुत ज़्यादा उनका शिकार किया जाता था और शिकार एक शौक़ समझा जाता था, शिकार खेला जाता था बहुत। मतलब अगर लोगों को दिल बहलाने का मन होता था तो वो शिकार खेलने जाते थे। तो सोचिए कि उन्होंने उस वक़्त उन बेज़ुबान प्राणियों के लिए सोचा, तो कितना महान कार्य किया उन्होंने। तो इस तरीके से हमारा पूरा इतिहास भी जो है वो महापुरुषों की सीखों से भरा पड़ा हुआ है। तो इस तरीके से हम परोपकार के ऐतिहासिक पक्ष को या उसके महापुरुषों के नाम के साथ में, उनके द्वारा किए गए कार्यों के साथ में इस पैराग्राफ को आप लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अब आता है आपके पास, सीधी सी बात है, अब आपने देखा तो अब आपके मन में आया होगा कि हम तो बहुत सामान्य से पुरुष हैं या हम बहुत सामान्य से इंसान हैं, तो हम कैसे अपने आपको परोपकारी बता सकते हैं या कर सकते हैं, हम दूसरों के ऊपर उपकार कैसे कर सकते हैं। तो हमें उपकार करने के लिए कोई बहुत बड़े काम करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमने किसी प्यासे को पानी पिला दिया, अगर किसी आवश्यक किसी ज़रूरतमंद की कोई मदद कर दी, किसी को कपड़े की ज़रूरत है, हमारे पास एक्स्ट्रा कपड़े हैं, हमने उन्हें कपड़े दे दिए, किसी को रास्ता समझ नहीं आ रहा है, हमने उनके लिए रास्ता बता दिया, किसी को किसी चीज़ की तकलीफ़ है और अगर हम वो तकलीफ़ दूर कर सकते हैं तो हमने वो चीज़ कर दी, बस ख़त्म। हमने उस तरीके से अपना हिस्सा परोपकार में दिया या हमने उस तरीके से एक कार्य परोपकार का किया, ये हम समझ सकते हैं, ये हम मान सकते हैं। अर्थात इसके लिए हमें बहुत सारे धन की आवश्यकता नहीं है, बहुत सारी पहुंच की आवश्यकता नहीं है, कोई बहुत बड़े महापुरुष बनने की आवश्यकता नहीं है। हम जैसे हैं हम वैसे भी जिसकी जो ज़रूरत है, ज़रूरतमंद को की ज़रूरत की चीज़ों को देकर हम अपना कार्य बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। और कहा भी किया है कि सच्चा मनुष्य वही है जो किसी के काम आता है। तो हमें एक दूसरे की सहायता करनी ही चाहिए। तो सहायता करना बहुत अच्छी बात होती है, ये बात तो आप सभी जानते हैं, है ना। तो अगर हम किसी की सहायता करते हैं तो हम उसको सुख देने के साथ साथ हम खुद भी एक बहुत ही सच्चे सुख के कहना चाहिए ग्रहणकर्ता बनते हैं, या यूँ कहें कि हमें भी देने के बाद या कोई अच्छा काम करने के बाद अंदर में जो खुशी जो सुख मिलता है वो अवर्णनीय होता है, उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। इतना मतलब इतनी खुशी होती है, इतना अधिक वो जो सुख होता है हमारे अंदर जो हमें महसूस होता है उसको हम शब्दों में बयां नहीं कर सकते। तो सच्चा सुख वही होता है, देने का सुख, किसी को खुशी करने का, खुश करने का सुख। यानी कि अगर कोई रो रहा है, अगर आप उसके चेहरे पे मुस्कुराहट ला दे तो उससे बड़ा परोपकार कोई नहीं होगा। अगर कोई प्यासा है आप उसे पानी पिला दें, कोई भूखा है उसे खाना खिला दें, किसी को चोट लग गई है उससे दवाई करवा दें या उसके दवा पर मरहम कर दें, कोई घायल है, कई बार ऐसा होता है कि चोट दिखाई नहीं देती, मन की चोट दिखाई नहीं देती है, कोई बहुत ज़्यादा परेशान है, किसी ने किसी को कुछ बुरी बात कह दी है तो उसके कारण वो बहुत ज़्यादा दुखी है। तो अगर आप उस ऐसे दुखी इंसान को मुस्कुराहट दे दें, आप उसे हंसा दें, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो इस तरीके से हम छोटी छोटी चीज़ों में दूसरों को सुख दे सकते हैं और दूसरों को सुख देने के बाद हमें जो सुख मिलता है वो उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। तो इस तरीके से आप इस चीज़ को अपने अनुभव से अगर आप लिखते हैं इन चीज़ों को तो आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। उसके बाद आप फिर आइए
उपसंहार पर आने के बाद में सीधी सी बात है, सिंपल सी चीज़ है। उसमें बस आपको यही लिखना है कि परोपकार करना हम सबका कर्तव्य है, ये हमारा परम कर्तव्य है और हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है कि हमें किसी को खुश करने का मौका मिला। और हम छोटी छोटी चीज़ों से, प्रकृति से सीख लेते हुए, अपने इतिहास से सीख लेते हुए, अपने आसपास के वातावरण से, बड़ों से सीख लेते हुए इस कार्य को आसानी से संपन्न कर सकते हैं और हम भी एक सच्चे सुख के भागीदार बन सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप बहुत ही कम शब्दों में और अच्छे से अच्छा परोपकार के ऊपर एक निबंध तैयार कर सकते हैं। तो आशा है आपको ये निबंध समझ आया होगा और आपकी तैयारी में इससे ज़रूर कोई ना कोई मदद मिलेगी। इसी उम्मीद के साथ में मैं फिर आपके लिए कोई आवश्यक जानकारी लेकर फिर से आऊँगी। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।